भारत पाकिस्तान सीमा, यह रेखा मात्र रेखा नहीं, दो देशों की नियति का फैसला है। गुजरात के कच्छ से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान और पंजाब की हरी भरी धरती तक यह सीमा अनेक रूप धारण करती है। कहीं रण की निर्जनता, तो कहीं थार की रेत का सन्नाटा और कहीं पंजाब की सरजमियों की उर्वरता। हर जगह एक अलग कहानी बयां होती है, पर इन विविधताओं के पीछे एक सच्चाई छिपी है, तनाव की सच्चाई। यह तनाव न केवल दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करता है, बल्कि सीमा से सटे इन क्षेत्रों के जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव डालता है। कच्छ में समुद्र की लहरों के साथ साथ तनाव की लहरें भी उठती हैं। राजस्थान में रेगिस्तानी तूफान सुरक्षा की चिंता लिए आते हैं। पंजाब के खेतों में जहां अन्न उगता है, वहां तनाव का बीज भी बोया जाता है। आइए इस लेख में हम इस सीमा की यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे यह तनाव कच्छ, राजस्थान और पंजाब के जीवन को प्रभावित करता है। कच्छ, जहां रण की अनोखी खूबसूरती अपनी कहानी कहती है, पर इसी खूबसूरती के पीछे छिपी है अनगिनत चुनौतियां। सिर क्रीक, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, यहां तनाव का एक बड़ा कारण बना हुआ है। समुद्री सीमा होने के कारण यहां घुसपैठ की आशंका हमेशा बनी रहती है। तस्कर और असामाजिक तत्व इस क्षेत्र का फायदा उठाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। भारतीय नौसेना और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ दिन रात इस क्षेत्र की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। पर सुरक्षा चुनौतियां ही यहां की एकमात्र समस्या नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं, खासकर भूकंप, यहां के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। 2001 के भूकंप ने कच्छ को भारी तबाही दी थी और आज भी यहां के लोग उस त्रासदी को नहीं भूले हैं। राजस्थान, जहां थार रेगिस्तान अपनी विशालता का परिचय देता है, यहां की सीमा सबसे लंबी है और साथ ही सबसे चुनौतीपूर्ण भी। रेगिस्तान का दुर्गम इलाका जहां एक ओर घुसपैठ को मुश्किल बनाता है, वहीं दूसरी ओर तस्करी के लिए एक आसान रास्ता भी प्रदान करता है। नशीले पदार्थों, हथियारों और अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी यहां एक बड़ी समस्या है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए भी तस्करी की घटनाएं सामने आई हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरी है। बीएसएफ ने इस चुनौती से निपटने के लिए सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। जगह जगह चौकियां बनाई गई हैं और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बावजूद तस्करों और घुसपैठियों को रोक पाना एक कठिन काम है। रेगिस्तान का विशाल विस्तार और सीमित संसाधन सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी बाधा बनते हैं। पंजाब, जहां हरियाली की चादर बिछी है और जहां की धरती को देश का अन्नदाता कहा जाता है, पर इसी हरितिमा के पीछे छिपा है तनाव का दंश। उपजाऊ भूमि और घनी आबादी के कारण पंजाब की सीमा हमेशा से संवेदनशील रही है। आतंकवाद का काला साया, घुसपैठ की घटनाएं और ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना पंजाब को लगातार करना पड़ता है। अमृतसर और फिरोजपुर जैसे शहरों का सामरिक महत्व होने के कारण यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी ढीढ़ी रहती है। सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ा, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा बलों की तैनाती से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। पंजाब के लोगों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और सीमा पर तैनात जवानों के त्याग और बलिदान की बदौलत ही यहां शांति कायम है। सीमा पर तनाव का सबसे पहला और सबसे ज्यादा असर पड़ता है आर्थिक गतिविधियों पर। कच्छ में जहां मछुआरे सीमा पार जाकर मछली पकड़ने को मजबूर हैं, वहीं राजस्थान और पंजाब में व्यापार ठप पड़ा है। सीमा पार से होने वाली तस्करी और नशीले पदार्थों का कारोबार न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है, बल्कि युवा पीढ़ी को भी अपनी चपेट में ले रहा है। पर्यटन, जो इन क्षेत्रों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत हो सकता है, सीमा पर तनाव के कारण प्रभावित होता है। पर्यटक डर के मारे इन इलाकों में आने से कतराते हैं, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर पड़ता है। सरकार द्वारा सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सीमा पर तनाव के कारण इन योजनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता है। भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, ये वो डोर हैं जो सीमाओं को पार करके भी लोगों को जोड़े रखती हैं।
कच्छ, राजस्थान और पंजाब के लोग सदियों से सीमा पार रहने वाले अपने भाई बंधुओं से सांस्कृतिक रूप से जुड़े रहे हैं। लेकिन सीमा पर तनाव ने लोगों के बीच दूरियां बढ़ा दी है। आवागमन मुश्किल हो गया है और रिश्ते नाते कमजोर पड़ते जा रहे हैं। पंजाब में जहां पहले लोग रोजाना वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने जाते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता है। सीमा पार रहने वाले परिवारों का मिलना जुलना बंद हो गया है और शादियां ब्याह भी सीमित हो गए हैं। सीमा पर तनाव ने जहां एक ओर लोगों को बांटा है, वहीं दूसरी ओर उनकी संस्कृति और विरासत को भी नुकसान पहुंचाया है। सीमा पर तनाव का असर न सिर्फ इंसानों पर बल्कि पर्यावरण पर भी पड़े रहता है। कच्छ के रण में जहां कभी प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगता था, वहां अब सैन्य गतिविधियों के कारण पक्षियों का आना कम हो गया है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में सीमा पर बाढ़ लगने से जानवरों का आवागमन रुक गया है, जिससे उनके प्राकृतिक आवास प्रभावित हुए हैं। पंजाब में सिंचाई के लिए पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना रहता है। दोनों देशों के बीच सिंधु जल समझौता लागू है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर विवाद होते रहते हैं। सीमा पर तनाव के कारण पर्यावरण को हो रहा नुकसान एक गंभीर चिंता का विषय है। ये न सिर्फ जैव विविधता को प्रभावित करता है, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी असर डालता है। सीमा पर तनाव के कारण कच्छ, राजस्थान और पंजाब के सामने जहां अनगिनत चुनौतियां हैं, वहीं कुछ अवसर भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा की। घुसपैठ, तस्करी, आतंकवाद जैसी घटनाओं पर रोक लगाना सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके अलावा बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी समस्याएं भी इन क्षेत्रों के विकास में बाधा बनती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास की संभावनाएं मौजूद हैं। पर्यटन को बढ़ावा देकर, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करके और सीमा पार व्यापार को सुचारू बनाकर इन क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। जरूरत है सरकार और जनता के बीच बेहतर तालमेल की, ताकि इन चुनौतियों का सामना मिलकर किया जा सके और विकास के नए रास्ते खोले जा सकें। कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान सीमा पर बना तनाव कच्छ, राजस्थान और पंजाब के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह तनाव न सिर्फ सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। भारत सरकार सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जरूरत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सामान्य हों, ताकि सीमा पर तनाव कम हो और इन क्षेत्रों का विकास हो सके। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब सीमाएं सिर्फ नक्शों पर रह जाएंगी और लोग बिना किसी डर और भेदभाव के आजादी से आवागमन कर सकेंगे।